Hi friends, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, कल हमने टेंस का पार्ट 2 अपलोड किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइड पे, इसका हमने रूल वगैरह जो भी है सब बता दिया था। एक बार रिवाइज आप कर सकते हो। रूल इसका क्या था? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। एग्जाम्पल्स, मेरा भाई तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, तो आपका सब्जेक्ट पहले हो गया माय ब्रदर, उसके बाद डू या डज, चूँकि ब्रदर सिंगुलर है इसलिए हमने डज का यूज़ किया। उसके बाद नॉट का यूज़, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, फिर ऑब्जेक्ट आपका यू, फिर अदर्स आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए डू या डज ये सब हम आपको एक वीडियो मतलब अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा। उसमें यूज ऑफ एस, यूज ऑफ ई एस और यूज ऑफ आई ई एस, उसका एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है कल का। आज एक पार्ट अपलोड करेंगे यूज ऑफ ई एस इन वर्ब, मतलब कि कौन से वर्ब में लास्ट में ई एस हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि जैसे डू और डज, मतलब किसके साथ डू आता है किसके साथ डज आता है, वही चीज़ है फ्रेंड्स कि यूज ऑफ एस और ई एस और आई ई एस इन वर्ब कैसे ऐड करते हैं, कौन से मतलब वर्ब में ऐड करते हैं, ये इसका अलग प्लेलिस्ट है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उसको जाके देख लीजिएगा। और ये हमारा बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का भी एक प्लेलिस्ट बन चुका है जिसमें कि 4 वीडियोज़ हमने अपलोड किया है। जिसको देखना हो फ्रेंड्स, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करिएगा, क्योंकि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर अगर आप समझ गए, उसमें हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में डिस्कस किया है, तो जो कि सबके लिए बेसिक है फ्रेंड्स। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, क्लास 9th में हो, क्लास 10th में हो, मतलब हर चीज़ के लिए वो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप उसको जाके ज़रूर से पहले देख लीजिएगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे उसके प्लेलिस्ट का भी, और आपका टेंस का प्लेलिस्ट तो मतलब रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। तो आज हम पहले ये इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में बात करेंगे। निगेटिव तो कल का हो गया हमारा, तो हम चलते हैं बिना देर कोई अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये सब कल का हो गया फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। फ्रेंड्स देख सकते हैं, सबसे पहले इसका रूल हमने लिखा है कि सबसे पहले डब्ल्यू एच का यूज किया जाता है। डब्ल्यू एच में हमने आपको बताया ना कि पहले जाके आप बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का हमारा अगर देख लेंगे तो आपको एक एक करके सब चीज़ समझ में आएगा फ्रेंड्स। इसीलिए हम एक मतलब शुरू से वीडियो बना रहे हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से, ताकि बीच में से बताने में आप ये ना कहें कि सर ये तो आपने बताया ही नहीं। तो हमने डब्ल्यू एच टाइप बताया था। डब्ल्यू एच टाइप में आपका वाट, टू होम, विच, मतलब कि जो भी होता है, हुज़, ये सब आपका डब्ल्यू एच टाइप, मतलब कि स्टार्टिंग का डब्ल्यू एच ले लिया हमने तो इसको डब्ल्यू एच टाइप बोला जाता है। तो डब्ल्यू एच का यूज़ करेंगे, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक देखिए आप, डब्ल्यू एच और डू या डज को अगर हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो सिमिलर इसका भी क्या है, रूल जो है अफर्मेटिव की तरह है। जैसे सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर्स होता है, वैसे ही है, बस केवल इसमें ऐड किया हुआ एक्स्ट्रा से डब्ल्यू एच और डू या डज। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल हमारा पहला दिया है कि क्या वह पढ़ना चाहता है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वाक्य क्या से स्टार्ट होता है, अगर आप इस पर भी वीडियो पाना चाहते हैं कि मतलब डब्ल्यू एच का यूज कब करते हैं और कब नहीं करते हैं, जैसे इस पहले वाले में देखिए डब्ल्यू एच का यूज पहले नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में पहले डब्ल्यू एच का यूज हुआ है, उसके बाद डू एडस का हुआ है। तो इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो 3-4 मिनट की बना के अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसको आप कमेंट में बताया करिए, मैं उसके लिए पूरा प्रयास करूँगा कि कमेंट में जवाब दे दूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स, 3 या 4 मिनट का। तो फ्रेंड्स, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, क्या वह पढ़ना चाहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे डब्ल्यू एच का यूज नहीं करेंगे हम। तो स्टार्ट कैसे होगा, डू या डज। जब डब्ल्यू एच नहीं आया तो रूल क्या कहता है कि डब्ल्यू एच के बाद डू या डज लाइए, तो हम डू या डज का यूज़ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट है क्या सबसे पहले। तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है आपका वह, तो सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डज, फिर आपको सब्जेक्ट लाना है तो सब्जेक्ट ही हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाना है फ्रेंड। तो वर्ब की फर्स्ट, पढ़ना चाहता है मतलब पढ़ना का क्या होता है, स्टडी, तो आपका वांट टू स्टडी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट और अदर नहीं दिया है, तो ऑब्जेक्ट अदर्स की कोई ज़रूरत नहीं, या नहीं दिया है तो जहाँ तक दिया वहाँ तक लिखेंगे। यहाँ पे डू या डज का यूज किया हमने, फिर सब्जेक्ट का किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जब ऑब्जेक्ट और अदर्स नहीं दिए हुए हैं तो हमने क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर दिया। तो ये हो गया फ्रेंड्स। फिर अगला एग्जांपल है, रवि का भाई तुमको कब पढ़ाता है। देखिए फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच का यूज यहाँ पे आ गया। कब का क्या होता है, वेन होता है इंग्लिश। तो हमने वेन का यूज़ पहले किया, मतलब डब्ल्यू एच का।
फिर अब डू या डज में से अब कौन सा लाएंगे, तो उसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि का भाई। तो रवि का भाई क्या है फ्रेंड्स, आपका सिंगुलर है। तो रवि का भाई जब सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज का यूज़ किया। तो देखिए डज हो गया। फिर सब्जेक्ट लाते हैं, तो यहाँ पे रवि का भाई सब्जेक्ट है, तो हमने रवीज ब्रदर कर दिया। सब्जेक्ट कैसे फाइंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसके लिए हमने बताया ना कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में सब कुछ हमने डिस्कस किया है। उसमें 4 पार्ट होगा, चारों पार्ट आप देख लेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, वर्ब कैसे फाइंड करते हैं। तो सब्जेक्ट हम फिर भी बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, कौन से क्वेश्चन करके हमको सब्जेक्ट हम फाइंड करते हैं। जैसे कौन तुमको कब पढ़ाता है, तो रवि का भाई यहाँ पे आ रहा है आंसर, तो कौन का आंसर जो आता है वो सब्जेक्ट आता है। और व्हाट या होम से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो रवि का भाई मतलब किसको, व्हाट या होम हमने कहा ना, होम का मतलब किसको, तो रवि का भाई किसको कब पढ़ाता है, तो मतलब यू आ रहा है तो तुमको यहाँ पे क्या है आपका, मतलब यू आपका ऑब्जेक्ट है। तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड कर लिया यहाँ पे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो इसलिए कह रहे हैं कि फ्रेंड्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर को सबसे पहले आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो, और जो देख लिए हैं उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका रवि का भाई तुमको कब पढ़ाता है, तो व्हेन, और उसके बाद हम डज का यूज़ कर दिए हैं क्योंकि सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट आपका रवीज ब्रदर हो गया। फिर आपका हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका टीच हो गया, पढ़ाता है तो टीच हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क जरूर से लगा दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अदर एग्जाम्पल पे, वह सब प्रतिदिन क्रिकेट क्यों खेलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स डब्ल्यू एच आया है आपका, क्यों का क्या होता है, वाई। तो शुरू में डब्ल्यू एच आ रहा है तो डब्ल्यू एच लगा देंगे, वाई आपका डब्ल्यू एच टाइप क्या कौन सा आ रहा है यहाँ पे, वाई आ रहा है तो वाई का यूज़ कर देंगे। फिर डू या डज लाते हैं, तो डू या डज आपका पता होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कौन प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हैं, मतलब कौन खेलता है, तो वह सब। तो दे क्या है यहाँ पे आपका, वह सब मतलब सब्जेक्ट है। तो हम पहले वाई का यूज़ किए, फिर दे मतलब आपका प्लूरल है तो प्लूरल के लिए डू का लाते हैं, यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा हो गया वाई डू, फिर आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे हो गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना, तो प्ले हो जाएगा। क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट। व्हाट से क्वेश्चन हमने किया तो ऑब्जेक्ट मिल गया, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर डेली आपका अदर में हो गया फ्रेंड्स। तो हो गया वाई डू दे प्ले क्रिकेट डेली, फिर क्वेश्चन मार्क्स जरूर से लगा दीजिएगा फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं, एक नोट दिया हुआ है फ्रेंड्स, यदि वाक्य में विच, सॉरी फ्रेंड्स एक मिनट, यदि वाक्य में विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट न हो तो इन्हें डब्ल्यू एच बना दिया जाता है और वाक्य इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। फ्रेंड्स हमने अफर्मेटिव में भी एक ऐसा ही नोट बताया था, उसमें हमने कहा था कि यदि विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो, इसमें क्या है सब्जेक्ट ना हो तो, उसमें था कि अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम असर्टिव के नियम से बनाएंगे, इसमें क्या है सब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव के नियम से। तो एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, तुम प्रतिदिन कौन सा कलम प्रयोग करते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मतलब कौन सा के साथ कलम आ रहा है, तो कलम यहाँ पे सब्जेक्ट है या नहीं है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा, मतलब सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं, कौन कलम प्रयोग कर रहा है, तो तुम मतलब यू यहाँ पे सब्जेक्ट है। जो कौन सा के साथ शब्द आ रहा है वो तो सब्जेक्ट है नहीं, कलम यहाँ पे नहीं सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है। तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं है तो हम इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव का नियम ये कहता है कि पहले डब्ल्यू एच लाएंगे हम, डब्ल्यू एच के बाद डू या डज लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे, फिर अदर्स लाएंगे। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच आपका क्या हो गया, विच पेन, कौन सा कलम है, तो इसको एक ही साथ हम लिखते हैं फ्रेंड्स। तो विच पेन हो गया। उसके बाद डू या डज में से आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाएंगे, तो यू के साथ हमको पता होना चाहिए कि डू का यूज़ करते हैं हम। ये हमने फ्रेंड इसके पहले वाली वीडियो में, इसके पहले वाले नहीं, यूज ऑफ यस वाले में अपलोड किया है, उसमें बताया था कि चूँकि यू बहुवचन मतलब कि आपका सेकेंड पर्सन होता है, इसीलिए मतलब यू के साथ आपका डू का यूज करते हैं हम, यस या ई एस का यूज इसमें नहीं करते हैं हम, आई के साथ भी नहीं यूज करते हैं। एक वचन तो होते हैं दोनों, लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं होते हैं, इसलिए इसमें यस या ई एस का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसमें डू का हमने यूज़ किया है। तो हो गया विच पेन डू, और सब्जेक्ट आपका यू हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं सब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी तो यूज़ हो जाएगा, फिर आपका अदर्स में डेली हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स ये फिर से ओपन हो गया पीडीएफ। फिर हम आते हैं आपके, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपका कि वह प्रतिदिन कितनी किताब खरीदता है। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड्स कितनी किताब खरीदता है, तो कितनी किताब, यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका वह है,
कौन किताब खरीदता है, तो वह। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पर भी वही बात है कि जो कितनी के साथ मतलब आया है, हाउ मैनी के साथ शब्द आया है, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रोगेटिव के नियम से बनेगा। इंट्रोगेटिव का नियम आपका क्या कहता है कि हाउ मैनी बुक्स हो गया आपका, फिर दिया हुआ है कि डज ही बाई पर डे, मतलब हाउ मैनी बुक्स को पहले लिख लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव का रूल कहता है डू या डज लाइए, तो चूंकि वह सिंगुलर है तो डज का यूज़ करेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट ही, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बाई, और अदर्स में आपका चूँकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अदर्स का यूज़ कर देंगे। पर डे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये चीज़ दोनों नोट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब सब्जेक्ट होगा तो असर्टिव के नियम से विच, हु, हाउ मैनी और हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द, अगर सब्जेक्ट होगा तो असर्टिव के नियम से बनाते हैं, और सब्जेक्ट नहीं होगा तो इंट्रोगेटिव के नियम से। दोनों हमने बता दिया। अब लास्ट हमारा स्लाइड है फ्रेंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या है फ्रेंड्स, केवल सब्जेक्ट, देखिए रूल वही है, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें एग्जांपल है, क्या तुम अपने भाई को पढ़ाना नहीं चाहते हो, तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे डब्ल्यू एच चूँकि क्या से शुरू हुआ है तो डब्ल्यू एच नहीं आएगा, और तुम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो यू के साथ डू का यूज़ करते हैं, तो हो जाएगा डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और नॉट का यूज़ हमने किया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वांट टू टीच, पढ़ाना नहीं चाहते हो क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वांट टू टीच आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है कि किसको, तो अपने भाई को, तो योर ब्रदर क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और चूँकि अदर्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, वह सब 4 बजे क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह सब है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डब्ल्यू एच लाएंगे, तो क्यों का डब्ल्यू एच क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। फिर डू या डज में से चूँकि वह सब के साथ डू का यूज़ करते हैं, चूँकि वह सब प्लूरल है दे, तो प्लूरल के साथ डू का यूज़ करते हैं, तो हमने लाया वाई, फिर उसके बाद डू हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट दे हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करते हैं, तो नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपका प्ले हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर्स में एट 4 o'clock। तो फ्रेंड्स कोई भी अगर ट्रांसलेशन आप कर रहे हो, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, उसमें फ्रेंड्स आप रूल को बस देख कर बनाइए, जो भी रूल बताया जा रहा है आपको, अगर रूल के हिसाब से बनाएंगे तो कोई भी ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। तो ऑलवेज़ आपको ध्यान में क्या रखना है, रूल आपको, और रूल देखिए याद नहीं कर सकते आप, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन से भी, अब ये नहीं कि हमने 2 एग्जांपल बता दिया था 2 ही कर रही है, आप खुद से भी बताइए, मतलब जिसके लास्ट में है ता है, ती है, ते है, उसका ट्रांसलेशन आप खुद, मतलब कि कुछ हिंदी बनाइए, उसका ट्रांसलेट आप खुद करिए, तो इससे अभ्यास होगा तो आपको रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटा नहीं जाता है फ्रेंड्स कोई भी चीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड। अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है फ्रेंड्स कि जैसे एक बार हमारी वीडियो को आप लोग वॉच कर ले रहे हैं, अगर ना समझ में आए तो दोबारा फिर वॉच करिए, ज़रूर समझ में आएगा, और जो चीज़ ना समझ में आए उससे कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, हम सारे कमेंट का आंसर देते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं कल अगली वीडियो पे टेंस का पार्ट 4 के साथ।